दोस्तों, खालिस्तानी आंदोलन के बारे में तो आपको पता ही होगा। खालिस्तानी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने 20th सेंचुरी के अंत और 21st सेंचुरी के शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप और विशेष रूप से पंजाब में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक धरातल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब में सिख समुदाय के एक हिस्से द्वारा संचालित किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र सिख राज्य, जिसे खालिस्तान कहा गया, की मांग की गई। खालिस्तानी आंदोलन का इतिहास और उत्पत्ति, पृष्ठभूमि और आरंभ इसका यह है कि ब्रिटिश काल में खालिस्तानी आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश काल में देखी जा सकती हैं। 19th सेंचुरी के दौरान पंजाब में सिखों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, खासकर महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में। लेकिन जब 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो सिखों का स्वतंत्र राज्य समाप्त हो गया। अकाली आंदोलन 1920 के दशक में अकाली आंदोलन के रूप में सिखों ने गुरुद्वारों के नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। यह आंदोलन मुख्य रूप से सिख धार्मिक स्थलों पर ब्रिटिश समर्थित महंतों से अधिकार वापस लेने के लिए था। इस आंदोलन ने सिख समुदाय को धार्मिक और राजनीतिक जागरूकता प्रदान की और उन्हें संगठित किया। आज़ादी के बाद का समय 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पंजाब का विभाजन हो गया, जिससे सिख समुदाय प्रभावित हुआ। विभाजन के समय सिखों को पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा और इसने उनके बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और इसे भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। पंजाब को सिखों के लिए एक विशेष राज्य माना गया, लेकिन सिख समुदाय के एक हिस्से को लगा कि वे अभी भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए उपेक्षित हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई थी। इसमें सिखों के धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न मांगें रखी गई थीं। इस प्रस्ताव को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ा। खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत, भिंडरावाले का उदय 1970 और 1980 के दशक के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरवाले का उदय हुआ, जिसने खालिस्तानी आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने सिखों के धार्मिक अधिकारों और पंजाब की स्वायत्तता के लिए जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। असंतोष और संघर्ष, इस समय पंजाब में राजनीतिक असंतोष बढ़ गया और खालिस्तानी आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग की, जो भारत से अलग हो। उन्होंने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में
घुसकर भिंडरावाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। इस अभियान में सैकड़ों लोग मारे गए और स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची। परिणाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में गहरा असंतोष और क्रोध फैल गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों सिख मारे गए। खालिस्तानी आंदोलन की गिरावट। अलगाववाद की कोशिशें। 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तानी समर्थक समूहों ने भारत और विदेशों में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं, बम विस्फोट और अपहरण शामिल थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण खालिस्तानी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। विदेशों में समर्थन। खालिस्तानी आंदोलन का कुछ समर्थन कनाडा, ब्रिटिश और अमेरिका में बसे सिख प्रवासियों के बीच बना रहा, लेकिन पंजाब में इसका असर धीरे धीरे कम होता गया। खालिस्तानी आंदोलन एक जटिल और विवादास्पद आंदोलन रहा है, जिसने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि अब यह आंदोलन बहुत हद तक कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके प्रभाव आज भी पंजाब की राजनीति और सिख समुदाय के बीच महसूस किए जा सकते हैं। खालिस्तानी विचारधारा और इसके समर्थकों का उद्देश्य एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाना था, लेकिन भारत सरकार और समाज के बड़े हिस्से ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस आंदोलन ने सिख समुदाय में धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा की नई दिशाएं दी, लेकिन इसके कारण देश को बहुत अधिक हिंसा और अशांति का सामना करना पड़ा। खालिस्तानी धर्म एक भ्रामक और गलत अवधारणा है। खालिस्तानी आंदोलन का धर्म से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक आंदोलन है जो कुछ सिखों द्वारा 20वीं सेंचुरी के अंत में शुरू किया गया था, जिसमें एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान की स्थापना की मांग की गई थी। इसलिए खालिस्तानी धर्म जैसा कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है। सिख धर्म और खालिस्तानी आंदोलन का अंतर। सिख धर्म एक प्रमुख धर्म है जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं सेंचुरी में पंजाब क्षेत्र में की थी। सिख धर्म के अनुयायी सिख कहलाते हैं। सिख धर्म का मूल संदेश एक ईश्वर में विश्वास, मानवता की सेवा और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जिसमें सिखों के 10 गुरुओं की शिक्षाएं शामिल हैं। सिख धर्म में जात पात, धर्म, धर्मांतर और समाज के अन्य विभाजनों को अस्वीकार किया गया है। खालिस्तानी आंदोलन। खालिस्तानी आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था जो 20वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में सिख समुदाय के एक हिस्से द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना था, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1980 और 1990 के दशक में सक्रिय रहा और इसमें राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य गतिविधियां शामिल थीं। हालांकि इसे धार्मिक आंदोलन की बजाय राजनीतिक आंदोलन के रूप में समझा जाना चाहिए। खालिस्तानी आंदोलन के पीछे के कारण राजनीतिक असंतोष। पंजाब में सिख समुदाय के कुछ हिस्सों को यह महसूस हुआ कि भारतीय सरकार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की उपेक्षा कर रही है। इस असंतोष के कारण कुछ लोगों ने खालिस्तान की मांग की। कुछ नेताओं ने सिख धर्म की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर खालिस्तान की मांग को समर्थन देने का प्रयास किया।
हालांकि सिख धर्म के अधिकांश अनुयायियों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया और इसे धर्म के साथ जोड़ने से इनकार किया। सिख धर्म के मूल सिद्धांत एक ईश्वर है, मतलब कि एकेश्वर। सिख धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है। सिख धर्म में ईश्वर को निरंकार, निगुण और अखंड, बिना किसी रूप या आकार के माना जाता है। सिख धर्म के 10 गुरुओं ने धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम गुरु घोषित किया। 3 प्रमुख सिद्धांत: नाम जपो, ईश्वर का नाम जपना और उसे याद